तुम देखो 90% लोग अपने विचार से परेशान हो। विचार ये तुमको बहुत देगा, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ऐसा कर लेना है, पूरा नोट्स बना लेना है, ऐसा है, वो सब कुछ कराएगा, करने नहीं देगा। कहां तुम इससे कहोगे फंक्शन, क्या कह रहे हैं कल, आज शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन अच्छा नहीं होता है, मंगल से, और मंगल को मुसलमान वाले लड़के से कहेगा आज बढ़िया दिन नहीं है, शुक्रवार को कहेगा खैनी खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो रिक्शे वाले को तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है, और कौन सी शक्ति? मन की शक्ति और शरीर की। क्यों? क्योंकि शक्ति से पैदा होता है उत्साह, और सारा काम तुमसे उत्साह कराता है। सुबह उठेगा, तुमसे कहेगा आज 14 घंटा पढ़ना है। कितने खुश हो जाओगे तुम अंदर से कि हाँ हाँ, पर पढ़ने नहीं देगा। कह दिया कि आज 14, पर पढ़ने नहीं देगा, उलझाए रखेगा। अभी गर्मी बहुत ज्यादा, अभी हवा चल रही है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, ऐसे करते करते पूरा दिन बीत जाएगा, और शाम को पता है क्या करेगा? सोने से पहले तुमको जलील करेगा। तो मन है, इसका काम है, इसका पेशा है। जैसे किडनी का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, ऐसा इसका भी फंक्शन है, बेवकूफ बनाना। ये इसका सबसे प्यारा फंक्शन है, बेवकूफ बनाना। इसलिए जब तुम सुबह उठो, टारगेट बनाओ 1 घंटे का, 1 घंटा पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। अपने मन पर नजर रखने की प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। बरेली हुआ मकान में हिस्सा मांग रही, मकान कर लेंगे। विचार ही तो है। तुम देखो 90% लोग अपने विचार से परेशान हो। विचार ये तुमको बहुत देगा, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ऐसा कर लेना है, पूरा नोट्स बना लेना है, ऐसा है, वो सब कुछ कराएगा, करने नहीं देगा। जहां तुम इससे कहोगे फंक्शन, क्या कह रहे हैं कल, आज शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन अच्छा नहीं होता है, मंगल से, और मंगल को मुसलमान वाले लड़के से कहेगा कि आज बढ़िया दिन नहीं है, शुक्रवार को। कहेगा खैनी खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो रिक्शे वाले को तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसके वो देखो डिफेंस, बुद्धिवर्धक चूरन, बीबीसी, अब तुम यहां 2 घंटे बैठे और कमर में तुम्हारे दर्द होने लगा। शरीर की ताकत उत्साह देती है। ताकत का काम है उत्साह देना। योग, सूर्य नमस्कार डेली आधा घंटा, डेली डेली। तुम नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं योग हिंदुओं का है, तो दौड़ो, ये तो हिंदुओं का नहीं है। कुछ हिंदू मुसलमान का नहीं है। जो चीज तुम्हें फायदा करे वो सब तुम्हारा है। जो भी चीज तुमको फायदा कर रही है वो सब तुम्हारा है। ना वो हिंदू का, ना वो मुसलमान का, ना वो ईसाई का, ना वो सिख का, वो सब तुम्हारा है। 30 दिन रोजा रहो, अगर 14 घंटा भूखे रहो तो पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। बस अर्थ रात में 5 किलो मत खाओ। जैसे आमतौर पे मुसलमान करते हैं कि रात भर खाते हैं घूम घूम के, रात भर, फिर सुबह 4 बजे खाएंगे, फिर 6 से लेकर 2 बजे तक सो रहे हैं। ये नहीं है।
साधना का टाइम है। जितना, यही तो सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का एक वीडियो खोलो कि खाना रात भूखे पेट सोने जाओ। सदगुरु का वीडियो है, तो खोलना आज कि भूखे पेट सोना। फिर सुनो उन्होंने 10 मिनट क्या कहा है। सुबह उठ के 14 अंडा, 3 ग्लास दूध, 20 ब्रेड खा के क्लास में आओगे तो इतना बड़ा मुंह तो जवाही में खुलेगा ही, और सारा खून यहां पहुंच गया, यहां है ही नहीं। कभी क्लास में मैं देखता नहीं, कोई लड़का आगे बैठा ऐसे ऐसे बार बार आंख जबरदस्ती खोल रहा, मैं कहता सो जा, कोई बात नहीं। कितना अंडा खाए? नहीं नहीं सर, 7 खाए थे बस। 7 अंडा खाए सुबह सुबह। ये कंपलसरी है तुम्हारे लिए, कंपलसरी। अगर तुम शक्ति का विकास नहीं करोगे, दुनिया की किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ लो, किसी में, क्योंकि लड़ोगे तो अंततः तुम ही। फाइनली महाभारत में तीर कौन चलाएगा? तुम ही चलाओगे। और अर्जुन अगर ये कृष्ण से कह देता कि भैया बैक पेन हो रहा है, इसलिए इस देश ने महानतम लोगों को जन्म दिया, क्योंकि इसको पकड़ में आ गया था शुरू से। इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। और कौन सी शक्ति? मन की शक्ति और शरीर की। क्यों? क्योंकि शक्ति से पैदा होता है उत्साह, और सारा काम तुमसे उत्साह कराता है। तुम्हारे सबके घरों में शादियां हुई होंगी, भाई की, बहन की। तुम देखो, जब तक शादी का फंक्शन चलता है तब तक ना किसी को थकान होती है, ना किसी को नींद आती है। 24 घंटे का फंक्शन है शादी का, जिस दिन शादी होती है। और ज्यादा मान लो, सुबह से आदमी बिजी हो जाता है, फिर दूसरे दिन जब तक लड़की विदा नहीं हो जाती 11-12 बजे, तब तक है वो। मतलब 28-30 घंटे का फंक्शन है, और 30 घंटे कोई नींद नहीं, और भाग रहा है आदमी। रायता उठा ला, कूद के गए, रायता उठा ला। उसी में सजना भी है, थ्रेडिंग भी कराना, बाल भी डाई कराना है, फोटो भी लेना है, बाराती में जो लड़की आई है उसका एड्रेस भी पूछना है। तमाम सारे काम है, बहुत सारे चैलेंज। एक दो चैलेंज नहीं है, बहुत सारे चैलेंज, और वो सब कर रहा है। लेकिन जैसे ही बारात विदा हुई, पता लगा जहां भट्टी लगी थी, सब्जी बन रहा था, वहीं पड़े सो रहे हैं। तुम उत्साह का कमाल देखो। तुम उत्साह का कमाल देखो। तो पहला काम, आज पढ़ाई वढ़ाई की बात अलग है, पहला काम तुम ये देखो कि, ये देखो, ग्रोथ के साथ हमेशा चैलेंज है। हमेशा तुम इसको छोड़ देते हो, तुम सिर्फ ग्रोथ की चिंता करते हो, तुम चैलेंज की चिंता नहीं करते। तुमको आईएएस बनना है बस, कोई बना दे, कोई कानपुर में बना दे, लखनऊ में बना दे, इलाहाबाद में बना दे, नहीं तो दिल्ली चले जाएंगे। कितने लोग कानपुर में जिनको मैं जानता हूं जो दिल्ली पढ़ने गए थे? बहुत लोग कानपुर में जो दिल्ली पढ़ने गए थे, हमसे वहां पढ़े, 2-2 कोचिंगें की दिल्ली में, एक किया फिर दूसरा भी किया, कुछ नहीं कर पाए। वापस बैग एंड बैगेज एमबीए किया, क्योंकि 98% लोग इस पे ध्यान देते हैं, इस पे देते ही नहीं। पैरेलल, एक कदम ये पीछे नहीं है, एक कदम। जहां तुमने उद्देश्य बनाया विकास, वही तुरंत चुनौती आगे खड़ी हो जाएगी बगल में। तुरंत 1 इंच पीछे नहीं, 1 इंच आगे नहीं, पैरेलल, बराबर। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूं कि पढ़ाई के साथ जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है पर्सनैलिटी पे। सोचो ये दोनों लड़के, फादर की डेथ हो गई, सामान्य परिवार, एक तो खिलाड़ी है। मैं क्यों दोनों लोगों को बुलवाया? क्योंकि ये तुम्हारे लिए बड़ा इंस्पिरेशन है। और खिलाड़ी में तो स्पोर्ट्समैनशिप वैसे ही होती है।
और दूसरा सामान्य ग्रेजुएट। देखो दोनों मैंने बोला, एक आईआईटी का बंदा, एक सामान्य ग्रेजुएट। जैसे तुम सामान्य ग्रेजुएट हो, ऐसे दूसरा बंदा सामान्य ग्रेजुएट। ये पढ़ाई नहीं है, ये तैयारी है। वही अर्जुन द्रोणाचार्य से शस्त्र चलाना सीखने जाते थे, और उसी अर्जुन को उसी द्रोणाचार्य से युद्ध मैदान में लड़ना पड़ा। ये पढ़ाई नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये तैयारी है। और तैयारी में पढ़ना तो ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पढ़ने के साथ साथ जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वह चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। और शक्ति एक दिन में पैदा नहीं होती, और तुमको एक ही दिन में चाहिए। शक्ति एक दिन में नहीं होती ही नहीं। स्टेरॉइड खा लोगे 2 महीने बाद अटैक पड़ जाएगा। अगर जबरदस्ती शक्ति लाने की कोशिश करोगे, शक्ति धीरे धीरे आएगी। 5 दिन हमारी सोसाइटी में 14 फ्लोर है, तो मैं 14 फ्लोर चढ़ता उतरता रहता हूं, मजा आता है। तो हमें देख के हमारी एक बहन वहां रहती है, हमारे दोस्त, उनकी वाइफ है, वो भी चढ़ गई कि भैया हम भी चढ़ेंगे। 13 दिन बेड पे पड़ी थी। मैंने पूछा कि कहां है, पता क्या? बोले भैया बेड पे वो एक दिन आपको देख के 14 मंजिल चढ़ गई, तो बैक में इतनी दिक्कत हो गई। अरे मैंने कहा पहले 4 पे चढ़ी होती, पहले 20 दिन 4 पे चढ़ी होती, फिर 8, 20 दिन, फिर 14, मजा आता। तुम एक दिन में सब करना चाहते हो। भाग रहे हो, तुम्हें लगता है यहां नहीं है, कहीं और है।